असदुद्दीन ओवैसी अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे के दौरान रविवार को पूर्वी चंपारण जिले के ढाका में एक विशाल जनसभा को संबोधित की। इस दौरान उन्होंने भाजपा, जदयू और लालू यादव समेत पाकिस्तान पर भी जमकर हमला बोला। इससे पहले स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, ओवैसी ने अपने संबोधन में विभिन्न मुद्दों पर बात की और अपने समर्थकों का उत्साह भी बढ़ाया। ये आयोजन उनके बिहार दौरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। पहलगाम हमले पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। हिमांशी, जो कि मृत भारतीय नौसेना की विनय नरवाल की पत्नी है, हिमांशी के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अपनी शादी के 6 दिन बाद वहां गए थे। आतंकवादियों ने उन्हें मार डाला। हिमांशी उन लोगों को संदेश देती हैं जो हमारे देश में रहते हैं और हिंदू मुसलमान का जहर फैलाते हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने अपने पति को खो दिया है, लेकिन वो मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत नहीं चाहती। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि भारत सरकार हमारी बेटी के शब्दों को याद रखेगी जिसने अपने पति को खो दिया है। याद रखें कि इस समय हमें नफरत नहीं बल्कि अमन और मोहब्बत को बढ़ावा देना है ताकि हम देश को मजबूत रख सकें। जो लोग नफरत और जहर फैला रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि वे पाकिस्तान के चेहरों पर मुस्कुराहट ला रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन जालिम लोगों के चेहरों से मुस्कुराहट खत्म हो जाए। वहीं अपने भाषण के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के जरिए लाए गए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली और कहा कि भाजपा एक ऐसा कानून लाया है जिसके कारण हमारे मस्जिदों पर हमला हो सकता है, हमारे ईदगाहों पर हमला हो सकता है। ये आरएसएस की एक साजिश है कि हमारे इमाम बाड़ों को खत्म कर दिया जाए, हमारे घरों पर हमला कर दिया जाए। आपको बता दें कि इस दौरान पहलगाम हमले पर बातचीत करते हुए ओवैसी भावुक भी हो गए थे और उन्होंने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखिए। राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बेटी, जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे, उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। ये हमारी बेटी हिमांशी का एक पैगाम देती है। हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं, वो कहती है कि मैंने अपने पति को खोया, मगर मैं नहीं चाहती कि मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत के मजारे किए जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारी इस बेटी, जिसने अपने पति को खोया है, उसके इस अल्फाज को याद रखेगी और देश कभी उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो ऐसे वक्त में बजाय हम मुत्तहिद होकर इन आतंकवादियों से और इन आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देश से मुकाबला करें, जो हमारे मुल्क में इसका फायदा उठाकर नफरत को फैलाना चाहते हैं। याद रखो, इस वक्त पर हमको नफरत नहीं, हमको अमन को और मोहब्बत को पैदा करना है ताकि हम देश को मजबूत रख सकें। और जो लोग नफरत और जहर फैला रहे हैं, याद रखो, तुम एलईटी और पाकिस्तान के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ रहे हो। हम ये चाहते हैं कि इन जालिमों के चेहरों से मुस्कुराहट खत्म हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे पड़ोस मुल्क में बैठकर हमारे बच्चियों को हम बेवा होते देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनकी आंख में आंसू आए, वो रोएं, अपनी किस्मत पर रोएं। और आज ये वक्त है कि भारत को एक मुत्तहिदा तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ पैगाम देना है। हम भारत के प्रधानमंत्री से इस बात का मुतालिबा करते हैं कि जितने 26 लोग वहां पर मारे गए, भारत सरकार उनको शहीद का रुतबा दे ताकि लोग हमेशा के लिए उनको याद रख सकें। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि उन परिवार के लोग इस बात का मुतालिबा कर रहे हैं कि जो लोग मारे गए उनको शहीद का रुतबा दिया जाए। जो मारे गए उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे मरने वालों से इंसाफ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार एक ठोस और मजबूत इक़दाम करेगी ताकि आतंकवाद का खात्मा हो सके।